नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसर्ट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 को आगे प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1/2 प्लस 1/4 अप टिल 1/2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू दिस। क्या करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर? उसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं m की सभी वैल्यूज के लिए। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या हैं? आज तक हम जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ते आए हैं या किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो सारे फॉर्मूलाज क्या थे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो उन स्टेटमेंट्स को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो 9th क्वेश्चन के अंदर भी एक स्टेटमेंट है, उसको हमने क्या मान लिया? Pn स्टेटमेंट। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? 4n इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट है उसमें हम पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट करेंगे m की वैल्यू 1 के लिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर जो m की वैल्यू है वो बाउंड कर दी जाए, यानी कि m की वैल्यू 1 से स्टार्ट ना होकर 4 से स्टार्ट होती हो, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा m की वैल्यू 4 के लिए स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 1 है, तो P1 क्या होगा? इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/2 और राइट हैंड साइड पर है 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 1। तो राइट हैंड साइड पर भी हमारी जो वैल्यू है वो सोल्व होकर 1/2 आएगी। तो इस तरह हम ये कह देंगे कि जो स्टेटमेंट है हमारी Pn दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हमारा जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम मान लेते हैं लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम k ही क्यों लेते हैं? देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे पास अनलिमिटेड है, तो हम रैंडमली कोई भी एक नेचुरल नंबर उठाते हैं। तो रैंडमली जो नेचुरल नंबर होगा उसको हमने एक अनदर जो वेरिएबल है k का नाम दिया है कि वो नंबर क्या है? k है। इसके लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। तो यहाँ पे हमारी जो p के स्टेटमेंट आएगी वो क्या बन जाएगी? 1/2 प्लस 1/4 अप टिल 1/2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर k। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? जो इस k नंबर का नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा वो k+1 होगा। तो उस k+1 के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप है फॉर n इक्वल टू k+1। तो pk+1 क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/4 अप टिल, क्योंकि जो हमारी लास्ट टर्म है 2 रेज़ टू पावर k+1 होगी, तो उसके पीछे वाली टर्म होगी 2 रेज़ टू पावर k। तो हमने क्या करना है? इन सभी टर्म्स का सम जो 2 की पावर k तक है, या ये कह लो k टर्म्स है, ये k टर्म्स का सम हमने सेकेंड स्टेप के अंदर लिखा है दैट इज 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर k। और लास्ट टर्म हमारे पास है 1/2 रेज़ टू पावर k+1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दो टर्म्स का जो एलसीएम है वो लेंगे, प्लस 2 रेज़ टू पावर k+1, ये एलसीएम में आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक पावर कम है तो इसके न्यूमिनेटर में -2 आएगा। तो -2 प्लस 1 इट विल गिव यू माइनस साइन -1/2 रेज़ टू पावर k+1। तो इस तरह आप राइट हैंड साइड पर जब चेक करेंगे तो वहां पे क्या आना चाहिए? 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर k+1। तो इस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट है Pn दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1 एंड दस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। और n क्या है? यहाँ पे एक नेचुरल नंबर। तो रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर किसी स्टेटमेंट को हमने n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू प्रूव किया। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने एज्यूम कर लिया कि जो Pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। थर्ड स्टेप के अंदर हमने n की वैल्यू k+1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव किया। इसके लिए हमने सेकेंड स्टेप के अंदर जो इक्वेशन है उसको हमने यूज किया है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर ये हमारा एडिशन आया था
और लास्ट टर्म के साथ ऐड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n की सभी वैल्यूज के लिए। तो इस तरह ये क्वेश्चंस काफी आसान है। देखिए जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है दो नेचुरल नंबर्स की, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। टेंथ क्वेश्चन इज पीएन स्टेटमेंट, उसको हमने मान लिया 1 बाय 2 इंटू 5 प्लस 1 बाय 5 इंटू 8, 1 बाय 8 इंटू 11 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है हमारे पास 1 बाय 3 माइनस 1, 3n माइनस 1, 3n प्लस 2 और इक्वल टू क्या है, n डिवाइड बाय 6n प्लस 4। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर n की वैल्यू 1 लेनी है और p1 आएगा हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 इंटू 5, और राइट हैंड साइड पर n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 6 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर क्या आ रहे हैं, 1 बाय 10। तो इस तरह जो हमारी pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो जो स्टेटमेंट है n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो जाती है, तो हमारा सेकेंड स्टेप होगा जो pn है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी कि जो स्टेटमेंट है n की वैल्यू k के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे p k आएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, 1 बाय 5 इंटू 8 अप टिल, यहाँ पे सिंपल है कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसके अंदर हमने n की वैल्यू k को लेना है। तो 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आएगा k 6k प्लस 4। तो ये सेकेंड स्टेप बहुत आसान है, पहले दोनों ही स्टेप काफी आसान है। पहले स्टेप के अंदर हमने n की वैल्यू 1 लेनी है, दूसरे स्टेप के अंदर हमने n की वैल्यू k लेनी है। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम n की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे। तो इसके लिए हमारी जो स्टेटमेंट है pk प्लस 1 बन जाएगी दैट इज 1 बाय 2 इंटू 5, 1 बाय 5 इंटू 8 एंड सो ऑन। हमारी जो kth टर्म होगी वो ये होगी और k प्लस 1th टर्म होगी वो होगी 3k। देखिए यहाँ पे 3k प्लस 1, तो 3k प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 लेंगे तो प्लस में 2 आएगा। तो इसी तरह इसका जो सेकंड फैक्टर होगा वो 3k प्लस 5 होगा। अब ये k टर्म्स का जो एडिशन है हम सेकंड स्टेप में से उठाएंगे दैट इज k डिवाइड बाय 6k प्लस 4, और हमारे पास यहाँ पे ये लास्ट टर्म भी बची हुई है 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। तो आप देखेंगे 3k प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक फैक्टर है, तो एलसीएम आप लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 3k प्लस 2 3k प्लस 5। अब क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 2 नहीं है तो न्यूमरेटर में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3k प्लस 5 k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में आई है इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसके फैक्टर्स अगर आप बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, मिडिल टर्म में क्या है 5k, यानी कि दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं जिनकी एडिशन 5k होगी लेकिन प्रोडक्ट क्या होगी 6k स्क्वायर। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे इसके 3k प्लस 2k। ये फैक्टर्स हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीख लिए थे। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 3k प्लस 2 पहला फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर आएगा k प्लस 1। डिवीजन में 2 टाइम्स
3k+2 एंड 3k+5। तो ये फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू विल गेट k+1 डिवाइड बाय 6k+10। अब क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास जो nth टर्म में इक्वेशन थी वो क्या थी, n डिवाइड बाय 6n+4। तो यहां जब आप n की वैल्यू k+1 लेंगे तो यहां आएगा k+1, 6 इंटू k+1+4। तो ये वैल्यू आएगी k+1 डिवाइड बाय 6k+10। तो इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है Pn दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं कि जो Pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इसके बाद जो 11th क्वेश्चन है बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह आप खुद ट्राई करेंगे। 12th क्वेश्चन क्या है, a plus ar plus ar square and up till ar raised to power n minus 1। इसका फॉर्मूला है a r raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाय r minus 1। ये एक जीपी सीरीज है जिसमें n टर्म्स का सम ये होता है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे। इसको हम मान लेंगे लेट दिस इज अ स्टेटमेंट Pn। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है n की वैल्यू 1 के लिए होगा। तो P1 फर्स्ट हमारे पास क्या है, टर्म a है, और राइट हैंड साइड पर a इंटू r रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ये दोनों फैक्टर सेम है, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर a आ रहा है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड स्टेप के अंदर हम एज्यूम करेंगे लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है k के लिए ट्रू है। तो P के स्टेटमेंट हमारे पास आएगी a प्लस ए आर स्केयर अप टिल ए आर रेज़ टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर k माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। तो इस सेकेंड स्टेप का हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, n की वैल्यू k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो pk+1 हमारे पास क्या आएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर, kth हमारे पास टर्म आएगी और लास्ट k+1th टर्म होगी a r रेज़ टू पावर k। फर्स्ट टर्म से लेके kth टर्म्स तक का एडिशन हमारी जो इस इक्वेशन में है a इंटू आर रेज़ टू पावर k माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, प्लस में है a r रेज़ टू पावर k। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे r माइनस 1। तो a r रेज़ टू पावर k माइनस a, पहले हमने ये a अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर r माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a r रेज़ टू पावर k+1 माइनस में a r रेज़ टू पावर k, और ये फैक्टर जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम फिर से जो a है वो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a r रेज़ टू पावर k+1 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 एंड विच विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन थी स्टार्टिंग में दी हुई है, m की वैल्यू जब k+1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a इंटू आर रेज़ टू पावर k+1, बाकी हमारा जो सेम रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इक्वल आ चुकी है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि Pn जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू this is true for n is equal to k+1. So this implies Pn is true for all n
वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये जो हमारी जीपी सीरीज थी इसमें n टर्म्स का सम जो था वो ट्रू प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 और 14 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है? पीएन स्टेटमेंट उसको हमने मान लिया 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 इनटू में है। अब पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास एडिशन थी, यहाँ भी प्रोडक्ट है। अब टिल 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ आपने ये बात नोट करनी है कि पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या होता था, सभी टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन था। यहाँ पे क्या है, सभी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप में 4n इक्वल टू 1 है, तो P1 हमारा क्या बनेगा 1 प्लस 3 बाय 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू भी 4 आ रही है और राइट हैंड साइड पर वैल्यू भी 4 आ रही है। तो इस तरह जो हमारी पीएन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है उसको हम सेकेंड स्टेप में मान लेंगे कि लेट दिस बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। के लिए ये हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी, जस्ट हमने क्या करना है, n की वैल्यू को k में लेना है, देन देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर। और थर्ड स्टेप में हम क्या लेते हैं 4n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि अब जो हमारी स्टेटमेंट होगी k प्लस 1 के लिए होगी, तो वहां पे हमारे पास k प्लस 1 टर्म्स होंगी। पहली हमारी जो k टर्म्स है वो सेम आएंगी, लेकिन जो लास्ट टर्म इसमें आएगी जस्ट हमने क्या करना है, n की वैल्यू क्या लेंगे k प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1 स्क्वायर। और ये जो k टर्म्स है इनकी प्रोडक्ट हमने सेकेंड स्टेप में जो बनाई है वो यूज करेंगे k प्लस 1 स्क्वायर इनटू में। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 डिवाइड में है k प्लस 1 स्क्वायर। अब ये हमारा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर्स है k प्लस 1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। अब जस्ट हमारे पास ये टर्म बची है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और ये किसके फैक्टर्स है k प्लस 2k, तो k प्लस 2 स्क्वायर आया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे जो राइट हैंड साइड पर n की वैल्यू k प्लस 1 लेने पर हमारे पास क्या आएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह जो हमारी स्टेटमेंट है Pn दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो इस तरह जो हमारी स्टेटमेंट है n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो ये 14 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरह आप खुद करेंगे। नाउ द 15th क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टिल 2n माइनस 1 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टिल 2n माइनस 1 स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, m इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में फॉर n इक्वल टू 1 लेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी Pn है। P1 आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर आपने जस्ट पहली टर्म को ही लेना है, 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 इक्वल टू 1 आएगा विच इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ हम लिख देंगे
कि जो हमारी Pn सेगमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ द सेकेंड स्टेप, इसमें हमने सिंपल है एज्यूम किया लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा pk 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टिल 2k माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हमने मान लिया कि वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। अब हम थर्ड स्टेप के अंदर n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो pk प्लस 1 बनेगा हमारे पास, जिसमें पहली k टर्म्स होंगी सेकेंड स्टेप की तरह, लेकिन लास्ट टर्म होगी 2k प्लस 1 स्क्वायर। तो पहली k टर्म्स का जो एडिशन है हमने सेकेंड स्टेप में से उठाना है, दैट इज k टाइम्स 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस में है 2k प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां आप देखेंगे ये हमारा जो 2k प्लस 1 है एक फैक्टर कॉमन है, इसको हम ले सकते हैं और यहाँ हमारे पास टर्म बचेगी k इंटू 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अब 3 को हम एलसीएम लेंगे प्लस में 3 टाइम्स, क्योंकि एक ही फैक्टर यहाँ में बचा है 2k प्लस 1। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3। तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फैक्टर बनेगा, उसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे तभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। नाउ इट इज इक्वल टू 2k प्लस 1, यहाँ पे आएंगे 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k, तो यहाँ पे बचेगा 5k और प्लस में 3 डिवाइड बाय 3। इसके हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे। एज यूजुअल हमने पहले भी इसके फैक्टर्स बनाए थे क्वेश्चन के अंदर, तो 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1, तो ये हमारे 2 फैक्टर्स बनेंगे। डिवीजन में आएगा 3। लेकिन अब हमने राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था? राइट हैंड साइड में हमारे पास इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो चेक करते हैं n की वैल्यू जब हम k प्लस 1 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 3। तो चेक कर लेते हैं क्या ये फैक्टर सेम है, सेकेंड फैक्टर सेम, थर्ड फैक्टर सेम, डिवीजन में 3। तो यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। thus Pn is true for n is equal to k plus 1, और इस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट है n की सभी वैल्यूज के लिए सेम है, ट्रू है। तो इस तरह आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए वो सभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के काफी इजी क्वेश्चन है। देखने में हमें लगता है कि स्टेटमेंट काफी लंबी है और काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारे जो पर्टिकुलर 3 स्टेप्स में हम क्वेश्चन को जब प्रूव करते हैं तो ये काफी इजीली सॉल्व होता चला जाता है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस बीच में आज हमने छोड़े हैं आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।